हेलो फ्रेंड्स, तो आज के लेसन प्लान का प्रकरण है प्रजनन। और इस वीडियो का पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। और इस पीडीएफ का पासवर्ड आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, जो कि वीडियो को आपको देखने पर मिल जाएगा। और जो भी चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इसी तरह का लेसन प्लान आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेम ऑफ द स्कूल में लिखना है उत्क्रमित मध्य विद्यालय, और जिस भी स्कूल में आपका ट्रेनिंग पड़ा है वो विद्यालय का नाम लिखना है आपको। और डेट में, जिस भी डेट में ये लेसन प्लान यूज़ करेंगे वो सब्जेक्ट विज्ञान, टॉपिक प्रजनन। और ये क्लास में आप 9th में भी ये लेसन प्लान यूज़ कर सकते हैं और 10th में भी ये यूज़ कर सकते हैं। सेक्शन, जो भी सेक्शन में आप पढ़ा रहे होंगे, जैसे ए बी कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो पीरियड में आप जो भी पीरियड है वो पीरियड लिख सकते हैं अपने मन से। और टाइमिंग लेकिन आपको लिखनी है 40 मिनट। उसके बाद लिखना है आपको सामान्य उद्देश्य, जो कि कम से कम 6 स्तर पे होंगे, यानी कम से कम 6 सामान्य उद्देश्य लिखने हैं। जैसे छात्र छात्राओं को विज्ञान के प्रति रुचि जागृत कराना, छात्र छात्राओं में मानसिक एवं तर्कशक्ति का विकास कराना, छात्र छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास कराना, छात्र छात्राओं में प्राणियों एवं वनस्पतियों के बारे में ज्ञान कराना, छात्र छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम भाव का विकास कराना, छात्र छात्राओं में राष्ट्रीय समीकरण एवं विश्व बंधुत्व की भावना का विकास कराना। उसके बाद आपको विशिष्ट उद्देश्य लिखना है, जो कि 3 स्तर पे होंगे: ज्ञानात्मक स्तर, भावात्मक स्तर, क्रियात्मक स्तर। छात्र छात्राएं प्रजनन के बारे में जान सकेंगे, छात्र छात्राएं प्रजनन के बारे में समझ सकेंगे, और छात्र छात्राएं प्रजनन के बारे में जानकर समझकर उनका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में कर सकेंगे। और पीडीएफ का पासवर्ड कोई कमेंट करके नहीं पूछेगा। पीडीएफ का पासवर्ड जो है कि इसी वीडियो में मैं अब आपको बता दूंगा। बस वीडियो को कम से कम 70% तक देखना है आपको, 5 से 6 मिनट, आपको पासवर्ड खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो शिक्षण विधि में आपको लिखना है व्याख्यान सह प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि, प्रयोगात्मक विधि, संश्लेषण व विश्लेषण विधि, और सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, चार्ट पेपर। अब पूर्व ज्ञान में लिखना है कि छात्र छात्राएं पुस्तक के माध्यम से प्रजनन परिपथ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये परिपथ जो है कि इसको काट देना है आपको, ये बाय मिस्टेक हो गया, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। यहाँ पे लिखना है कि प्रजनन के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, वो मैं पीडीएफ में सुधार कर दूंगा। उसके बाद आता है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि लेसन प्लान का सबसे टॉप पार्ट होता है, और ज़्यादातर स्टूडेंट प्रस्तावना प्रश्न के लिए ही सर्च करते हैं लेसन प्लान को यूट्यूब पे। तो इसमें लिखना है आपको कि बच्चों हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं। तो बच्चों का जवाब आप लिख सकते हैं बच्चों के जवाब में कि पृथ्वी पर रहते हैं। तो पृथ्वी पर कौन सा जीव पाया जाता है, तो पृथ्वी पर कौन सा जीव जो पाया जाता है, तो गाय, बकरी, हम, मनुष्य, एटीसी, पक्षी, जो भी देंगे उनको। जो उसके बाद जो हमेशा ये याद रखना है कि जब भी आप लेसन प्लान बनाए तो जो बच्चा जो जवाब देगा वो नेक्स्ट सवाल उसी पूर्व ज्ञान से करना है, यानी जो बच्चे का जवाब होगा उसको आपको रिलेट कर देना है, यानी ऐड कर देना है नेक्स्ट प्रश्न में। फिर जब जवाब आएगा तो फिर उसको नेक्स्ट प्रश्न में ऐड कर देना है। जैसे कि हम मनुष्य तथा ये सभी जीव किस प्रक्रिया द्वारा अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं या अस्तित्व को बनाए रखते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ पे मनुष्य है, पक्षी है, तो इसमें रिलेट क्या है कि मनुष्य। तो जवाब हो जाएगा बच्चों का प्रजनन विधि, या समस्यात्मक भी लिख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कोई बच्चा जवाब भी दे दे या फिर नहीं जवाब दिया तो समस्यात्मक प्रश्न। उसके बाद उद्देश्य कथन में लिखना है कि छात्रों आज हम लोग प्रजनन के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आता है प्रस्तुतिकरण, जो कि 4 पॉइंट होंगे उसमें: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र छात्रा क्रिया, उसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड वर्क। तो शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है प्रजनन, और व्याख्या में लिखना है पृथ्वी पर उपस्थित प्रत्येक जीव अपनी संख्या में वृद्धि करता है ताकि अपने अस्तित्व को बनाए रखे, प्रजनन कहलाता है। यह प्रजनन 2 प्रकार के होते हैं: अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक प्रजनन के बारे में फिर लिखना है कि अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है जिसमें एक एकल माता पिता द्वारा एक नई संतान पैदा की जाती है, या ये भी लिख सकते हैं कि उत्पादित होती है। ठीक है, नए व्यक्ति जो है वो आनुवांशिक और शारीरिक रूप से एक दूसरे के समान होते हैं, अर्थात वे अपने माता पिता के क्लोन होते हैं। ये एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों में होता है। लैंगिक प्रजनन बहुकोशिकीय और एक कोशिकीय जीव दोनों में देखा जाता है। उसके बाद फिर लिखना है अलैंगिक प्रजनन के प्रकार। अलैंगिक प्रजनन के विभिन्न प्रकार है, जैसे विखंडन, वनस्पति प्रचार, etc। उसके बाद आपको करना है लास्ट में बौद्ध प्रश्न, जो कि कम से कम 2 बौद्ध प्रश्न करना है, जो कि बच्चों को जो अपने व्याख्या के उसी से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे जीव अपनी संख्या में वृद्धि कैसे करते हैं, तो अलैंगिक जनन द्वारा, और कोई एक उदाहरण दे अलैंगिक जनन का, तो विखंडन। अब जो है ये वाला जो कॉलम है स्टूडेंट एक्टिविटी, इसमें आपको लिखना है, चाहे कोई भी पेज रहे, जिसमें रहेगा कि छात्र छात्रा क्रिया, उसमें आपको लिखना है कि सभी छात्र छात्राएं
ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और ब्लैक बोर्ड वर्क में ये सब लिखेंगे। जो प्रजनन देख के आप ये डिनोट कर सकते हैं। जो भी आप वहाँ बच्चे को पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड पे लिखेंगे वो सभी चीज़ आपको यहाँ लिखना है। ये ब्लैक जो चार्ट पेपर, इसको आपको ये समझना है कि ब्लैक बोर्ड पे और इसको मैं इस पे क्या क्या लिख के बच्चे को समझाऊँ, तो वो सभी चीज़ आपको लिखनी है। और इसमें भी यहाँ पे भी खाली रह गया, यहाँ पे भी आपको लिखना है कि सभी छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। और ब्लैक बोर्ड में वही सब लिखना है जो कि आप बच्चे को पढ़ाते टाइम ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे, क्योंकि बच्चा वो नोट करता है। डायग्राम भी बना के उसको समझाओगे। उसके बाद आता है फिर इसमें जो है कि लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन जो तीसरा वाला पेज चल रहा है ये, लैंगिक प्रजनन प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मक यानी गैमिट के मिलने से बनी रचना युग्मंच जायगोट द्वारा नए जीव की उत्पत्ति होती है और लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। और प्राणियों में लैंगिक जनन की कई विधियां हैं, जिसमें प्रमुख विधियां हैं सामान्य लैंगिक जनन, उभयलिंगी, etc। और फिर तब जाके लास्ट में बहुत प्रश्न करना है ये। और इस पीडीएफ का पासवर्ड है अमित SWA12। वाला जो होगा प्रस्तुतिकरण वाला पेज, वो आपको 3 मिलेगा। ठीक है, लेसन प्लान की कॉपी में 3 रहेगा, तो आपको 3 पे कम से कम 2 पॉइंट को जो है कि लिखना है, क्योंकि बहुत सारा दिन का लेसन प्लान कॉलेज में आपका ट्रेनिंग होगा, स्कूल में ट्रेनिंग होगा, या फिर 141 दिन का, 40 दिन का, तो आपको बहुत सारा कंटेंट पढ़ाना होता है। इसीलिए 3 पेज रहता है, ताकि आप 2 कंटेंट को एक ही लेसन प्लान में इंक्लूड कर सको। उसके बाद हाँ, लेकिन बौद्ध प्रश्न जो करना है 1.5 पेज करके भी बांट सकते हैं। जैसे 2 पेज पर आने के बाद बौद्ध प्रश्न हुआ, और फिर यहाँ एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद बौद्ध प्रश्न हुआ। जो भी व्याख्या कंप्लीट हो जाए उसका फिर बौद्ध प्रश्न करना होता है। उसके बाद ये आप इस प्रकार डायग्राम के थ्रू आप डायग्राम बना के ब्लॉक बोर्ड पे समझा सकते हो। उसके बाद है मूल्यांकन प्रश्न, जो कि व्याख्या करने के बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि 3 स्तर पे कम से कम आपको मूल्यांकन प्रश्न करने, जैसे रिक्त स्थान हो गया सही गलत बहुवैकल्पिक। तो जीव अपनी संख्या में वृद्धि डैश डैश द्वारा करते हैं, और आंसर आपको खुद लिख देना है। अलैंगिक जनन सिंगल पेरेंट से होता है, सही क्या हुआ ये आपको खुद लिख देना है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, प्रकार के आपको खुद लिख देना है यहाँ पे आंसर। उसके बाद होमवर्क देना है, अलैंगिक जनन क्या है व्याख्या करें, और लैंगिक जनन क्या है व्याख्या करें, और सुझाव आलोचना छात्र। उसके बाद फिर यहाँ पे जो है कि जो भी कॉपी आपकी चेक करेंगे वो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे, और सुझाव आलोचना भी वही करेंगे कि आपने लेसन प्लान कैसा बनाया, और यहाँ पे आपका सिग्नेचर होगा। तो ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और इस टेलीग्राम का लिंक मैं इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।